नई दिल्ली की शराफत, नई दिल्ली की शांति बांग्लादेश को भा नहीं रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझ लीजिए। जब से यूनिस वहां सत्ता में आया है तब से एक बात की चर्चा बार बार होती है, वो है चिकन नेक, चिकन नेक, चिकन नेक। यानी ये जो स्क्रीन पर आप इलाका देख रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। कई गुस्ताखियां पहले भी कर चुका है। लेटेस्ट ये है कि चीन के इन्वॉय को ये चिकन नेक वाला इलाका घुमा रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए ट्रिपल ट्रबल जैसा है। दर्शकों, बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की इसीलिए, एक तो है कि हमारा पड़ोसी है और दूसरा ये कि थोड़ा गुस्ताख भी है। आजकल वो सारी चीज़ें बांग्लादेश कर रहा है जिसके लिए पाकिस्तान प्रसिद्ध है। यानी बांग्लादेश वो सारी समस्याएं भारत के लिए खड़ी कर रहा है जो केवल पाकिस्तान किया करता था। यानी यूँ कहें कि भारत के दोनों तरफ, ईस्ट और वेस्ट दोनों ही तरफ पाकिस्तान है, तो इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। ये बिल्कुल सही बात। और इसीलिए आज के दौर में जब दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप कभी वेनेजुएला में घुस जाते हैं, कभी कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, कभी कह रहे हैं कि ईरान पे क्या होगा हमें नहीं पता। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, मैंने पहले भी कहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए जब दुनिया में कब्जे का ही खेल चल रहा है, जहां हर ताकतवर दूसरे कमजोर को दबा रहा है। और ये तो निठल्ले लोग हैं, निकम्मे लोग हैं और इनका बनता है, इनका इलाज बनता है। ये डिजर्विंग लोग हैं। ऐसा नहीं कि किसी गरीब असहाय को मारने पीटने की बात है। बात यह है कि एक तो इनकी जेब में कुछ नहीं है, दूसरा ये 24/7 गुंडाई की बातें कर रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश का इलाज जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश शराफत की भाषा मान नहीं रहा है। नई दिल्ली की शराफत, नई दिल्ली की शांति बांग्लादेश को भा नहीं रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझ लीजिए। बांग्लादेश कई गुस्ताखियां पहले भी कर चुका है। लेटेस्ट ये है कि चीन के इन्वॉय को ये चिकन नेक वाला इलाका घुमा रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश ने चीन को दिया है और ये भारत के लिए चिंता का विषय है। यानी चिकन नेक का इलाका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारे लिए बेहद जरूरी, वो गलियारा जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है, वहां पर एक तरह से अगर चीन की मौजूदगी होगी तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। क्या ये पहला मौका है जो बांग्लादेश ने ऐसा कुछ किया है? नहीं, इससे पहले यूनिस कई सारी चीजें कर चुका है। वो पाकिस्तान के आर्मी जनरल को बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट का जुड़ा हुआ मैप, ग्रेटर बांग्लादेश मैप करता है, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखलाता है। वो पहले भी लाल मुनीरहाट वहां पर एयर बेस को लेकर के कह चुका है, किसको? चीन को, कि आइए लाल मुनीरहाट में एयर बेस बनाइए। यानी वो इलाका जो बिल्कुल हमारे चिकन नेक के पास है। इसके अलावा खुद कह चुका है यूनिस कि वो गार्जियन ऑफ सी है, यानी बांग्लादेश। और वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये वाला जो इलाका है, इस इलाके को वो लैंडलॉक बोलता है। जबकि खुद बांग्लादेश, अगर आप ध्यान से देखें तो बांग्लादेश भारत भारत भारत, यानी तीन तरफ तो भारत से ही घिरा हुआ है और यहां पर बंगाल की खाड़ी है। लेकिन ये सारी गुस्ताखियां बांग्लादेश जानबूझ करके कर रहा है। उस इलाके में, यानी रंगपुर डिवीजन, यहां पर चीन की मौजूदगी हमारे लिए खतरनाक है। और क्या भारत इसको होने देगा, ये हम आगे भविष्य में देखते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि दुनिया में कब्जे का ही खेल चल रहा है। संभवतः पुतिन ये बोल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको जो ग्रीनलैंड में करना है आप कर लीजिए, मुझे जो यूक्रेन में करना होगा मैं यूक्रेन में कर लूंगा। दर्शकों, हो सकता है आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिलकर के कह दें शी जिनपिंग को कि आपको ताइवान लेना है, ताइवान ले लीजिए। जिस समय 1971 में भारतीय सेना ने 13 दिन के ऑपरेशन के बाद दुनिया में एक अलग देश और अलग झंडा दिया, यानी बांग्लादेश दिया, शायद उसी दिन हमें ये कर लेना था। ये वाला जो इलाका है, हम लोग बहुत लंबे समय से इस पर बात कर रहे हैं, ये वाले इलाके को जो रंगपुर का डिवीजन है ये ले लेना था। इससे भारत का जो चिकन नेक वाला एरिया है वो करीब करीब 200 किलोमीटर से ज़्यादा का हो जाता। यानी जो चिकन नेक आज करीब 20-22 किलोमीटर का ही जो पैच है
उस गलियारे को हम 100-200 किलोमीटर चौड़ा कर देते और ले जाइए यहां से एक्सप्रेसवे, ले जाइए रेलवे, जो करना है करिए, जो करना है करिए। और जो लोग ये सपना देखते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, वो सपना फिर सपना ही रह जाएगा। लेकिन ये जो खेल चल रहा है, खास करके आप देखो, जब से यूनिस वहां सत्ता में आया है तब से एक बात की चर्चा बार बार होती है, वो है चिकन नेक, यानी ये जो स्क्रीन पर आप इलाका देख रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। यानी कहते हैं ना कि जहां चिंगारी होती है वहीं से धुआं उठता है, कुछ तो ऐसा है जो हो रहा है। और अगर आप बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति देखें, इसमें भारत सरकार का नया आदेश देखें, जिसमें भारत सरकार ये कह रही है, उसकी तरफ से कहा गया कि भाई जो भी राजनयिक वगैरह वहाँ दूतावास में रहेंगे बांग्लादेश में, वो अपनी फैमिलीज को नहीं ले जा सकते। यानी बांग्लादेश को उस कैटेगरी में रखा है जहां जो दूतावास के यहाँ के जो कर्मी हैं, जो भारत के कर्मी हैं, इनको वो वहां अपना परिवार नहीं रख सकते। मतलब बांग्लादेश बहुत सुरक्षित नहीं है। दूसरा, क्या बांग्लादेश में कुछ ऐसा होने की आशंका है जिस आशंका से अचानक से वहां पर रह रहे तमाम परिवारों को बुलाया गया है, जो राजनयिकों का परिवार है उनको वापस बुलाया गया है कि आप बांग्लादेश में नहीं रह सकते। और ऐसे में बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश इस इलाके में तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट चीन को दे रहा है। चीन को प्रोजेक्ट देने से हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि इस इलाके में चीन की मौजूदगी, चीन का आवन जावन, चीनी इक्विपमेंट, चीनी ट्रक और चीनी हथियार, जाने क्या क्या चीन ला करके रखेगा, ये एक अलग तरह की परेशानी है। भारत को यहाँ 24/7 निगरानी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब ये कब्जे का खेल दुनिया भर में चल ही रहा है तो थोड़ा सा यहाँ 2-4-10 बीघा कब्जाइए, इधर इसी जगह पर कब्जा करिए, इधर कब्जा करिए। जो इकलौता पोर्ट है बांग्लादेश का, उस पोर्ट को समुंदर से विमुख कर दीजिए और भारत के नॉर्थ ईस्ट को समंदर दे दीजिए। भारत के नॉर्थ ईस्ट को समंदर मिल जाएगा, हमारे लिए नया रूट खुल जाएगा और बांग्लादेश को यह समझ में आ जाएगा कि कौन वाकई में लैंडलॉक है। यूनिस एक गलती नहीं कर रहे हैं, यूनिस लगातार गलती पे गलती किए जा रहे हैं। जब से यूनिस की सरकार आई है वहां लगातार हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। भारत बार बार बस यही कह रहा है कि हम नजर बनाए हुए हैं, हम देख रहे हैं। ये बात ठीक है कि ये पहली जिम्मेदारी वहां के हिंदुओं की है कि वो पहले संगठित हों, पहले वो संगठित होंगे तभी कोई उनकी मदद करने जाएगा। कहते हैं जब लड़ाई और तकलीफ आपको है तो पहले तो आपको ही हिम्मत करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई दूसरा मदद करने आता। कहते हैं जो खुद की मदद करता है भगवान भी उसी की मदद करते हैं। तो बांग्लादेश के हिंदुओं को पहले खुद की मदद करनी पड़ेगी, तब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत आपकी मदद करेगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए ट्रिपल ट्रबल जैसा है। मतलब इससे पहले यूनिस ने क्या किया था? यूनिस ने किया था आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों को चिकन नेक वाले इलाकों में घुमाने ले गया था। उस इलाके में यानी आईएसआई इंटरेस्ट ले रही है। और आपको यह भी पता है कि हाल फिलहाल भारत ने वहां पर S-400 राफेल के स्क्वाड्रन हाशिमारा में तैनात किए हैं। इसके अलावा 3 नए आर्मी बेसेस उसी इलाके में भारत ने तैयार की है। अब पहले यह कहना कि लाल मुनीरहाट को चीन की मौजूदगी में, या फिर चीन जो है लाल मुनीरहाट को फिर से जिंदा करे, उसके बाद चीन का ये इन्वॉय जो है उस इलाके में बाकायदा घूमता है, उसको सैर सपाटा कराया जाता है उस इलाके का जहां से तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट शुरू होना है। सबसे जरूरी बात यह है, तीस्ता आती कहां से है? तीस्ता भारत के यहां सिक्किम से, यहां से ओरिजिनेट होती है। यानी हमने जब पाकिस्तान का पानी रोका तो वो सारे काम बांग्लादेश भी कर रहा है कि बांग्लादेश का भी पानी रोका जाए। अब सवाल यह है कि अगर हम तीस्ता को डाइवर्ट करते हैं तो हमको वेस्ट बंगाल की तरफ मैक्सिमम पानी डाइवर्ट करना होगा। वैसे भी हम तीस्ता का 100% पानी तो बांग्लादेश को देते नहीं, लेकिन जो भी पानी हम दे रहे हैं अगर उसको हमने थोड़ा भी डाइवर्ट करने की कोशिश की तो ये जो इलाका है रंगपुर का, ये इलाका बंजर हो जाएगा, यहां घास नहीं उगने वाला।
सवाल यह है कि ट्रिपल ट्रबल की बात मैंने इसीलिए की कि एक तो बांग्लादेश के अंदर जिस तरह का शासन है और वहां बढ़ रही जिहादी मानसिकता और सांप्रदायिकता, जिनको लोगों को यह लग रहा है कि जिस भारत ने 1971 में एक आजाद मुल्क दुनिया को दिया, वो भारत उनका दुश्मन हो गया है अचानक। दूसरा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उस इलाके में, यानी पाकिस्तान जो कुछ खुद नहीं कर पाएगा या जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाएगा, वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को डिस्टर्ब करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, चीन का इंटरेस्ट लेना। एक बात आपको मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, वहां चीनी टैंकर्स थे, चीन के टैंकर्स को पकड़ा गया। चीन ही सबसे ज्यादा वेनेजुएला से तेल खरीद रहा था, लेकिन चीन की औकात नहीं हुई अमेरिका के सामने खड़े होने की। गलवान में जब चीन को हमने मारा था, चीन की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने लोगों को ये बता सके कि भारत ने कितने चीनी जवानों को मार दिया है। सालों बाद उनके मकबरे की, उनकी वो कब्रिस्तान की तस्वीरें आई थी। चीन लड़ेगा नहीं, लेकिन चीन उंगली बराबर करेगा। अब सवाल यह है कि या तो हम अपने पड़ोसियों को यह मौका देते रहें कि चीन यहां इंटरेस्ट लेता रहे, या फिर भारत को ऐसी कार्रवाई कर दे जो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को एक साथ ढेर करती है। अब सवाल फिर वही है घूम फिर कर कि जब दुनिया में कब्जे का ही खेल चल रहा है और माहौल ही ये है, तो बढ़िया है। एक समस्या जो हमारे लिए बार बार समस्या है और हमारे पड़ोसी हमको बार बार ये बतला रहे हैं कि ये आपका चिकन नेक है, हम इसको काट देंगे, हम इसको ऐसा करेंगे। तो जिसके पास, जिसके पास जहां जहां भी चिकन नेक है, चिकन नेक केवल हमारे पास है ऐसा नहीं है, चिकन नेक बांग्लादेश का भी है जो मैंने आपको बताया। एक तो चिकन नेक ये है और एक ये है, काट दीजिए दोनों को। चिटगोंग पोर्ट अलग, रंगपुर अलग। हम लोग बहुत लंबे समय से इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश इससे परहेज नहीं कर रहा है। वो भारत को लगातार परेशान करने की, या फिर कह रहे हैं कि भारत की शांति का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। वो भारत की शांति को उसकी कमजोरी, उसकी कायरता से जोड़ रहा है। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी कब तक चुप रहकर जवाब देने में यकीन रखते हैं, या फिर वो मौका जल्द ही आने वाला है जब बांग्लादेश के एक नहीं दो टुकड़े होंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।